गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि उनका वेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उतना तो मेरा भी नहीं हुआ है, बहुतों का बहुत हो चुका है। हालांकि मुझे जितना अपना वेट कम करना था उतना तो मेरा हो चुका है। एक आईडी है LV गेमिंग से, उनके 3 बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे फैन लक्ष्य, निशा और दीक्षा, जिन्होंने कहा है कि मैं उनका नाम लूँ। तो डियर, मैं आपका नाम ले ली हूँ। होता है बहुत बार मैं भूल जाती हूँ नाम, लेकिन आज मैं याद करके रखी थी कि आप लोग का नाम ज़रूर से ज़रूर लूँगी, तो इसीलिए मैं आज आपका नाम ली। कुछ दिनों से मैं नहीं ले पा रही थी, सॉरी, याद नहीं रह रही थी, लेकिन कोशिश करूँगी कि जिनका भी वेट कम हुआ है मैं उनका नाम लूँ। तो निशा जी की मम्मी है, LV गेमिंग आईडी है जो, उन्होंने अपना 10 किलो वेट कम किया है। वो लिखती है कि मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, आपकी वीडियो से मोटिवेट होकर मैंने भी अपना 10 केजी वेट लॉस किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स डियर कि आपने इतना अधिक वेट लॉस कर लिया। और एक आईडी से मुझे आई थी, मुझे नाम नहीं याद है, कुछ दिन पहले ही आई थी। वो किस वाले ब्लॉग में आई थी मुझे मालूम नहीं था, तो इसीलिए ना मतलब क्या होता है ना कि किसी भी पहले का भी जो ब्लॉग रहता है उसमें भी कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, तो जब तक मैं पढ़ूँ नहीं, उनको जवाब नहीं दूँ, तब तक वो वाईटी में रहता है। जैसे ही मैं आंसर कर देती हूँ तो हट जाता है, तो जिसके वजह से मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो उन्होंने ना मुझसे ही मोटिवेट, मेरे वीडियोस को देखकर मोटिवेट होकर उन्होंने अपना 27 केजी वज़न लॉस किया था, वेट लॉस किया था। तो इतना बड़ा तो मैं भी नहीं कर पाई हूँ डियर, आप लोग आपने किया, थैंक यू सो मच। और आपने सारा क्रेडिट मुझे दिया, मैं क्या बोलूँ। खैर, इसी तरीके से डियर्स आप लोग भी करते रहिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारा एक्सक्यूज़ देते हैं। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि डियर देखिए, एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको मन से करना होगा, और सारे टेक्निक जो भी मैं बताती हूँ, जो भी आप दूसरे के वीडियो से जो भी आप देखते हैं 32 बार वाली, उसे आपको करना होगा, तभी हो सकता है। स्वीकार सर का जो भी 4 गोल्डन रूल है उसे आप अपनाइए, ज़रूर से ज़रूर होगा। और फिर जिस तरीके से करना है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही हूँ, तो उसी तरीके से करिए और आपका वेट ज़रूर लॉस होगा। बिल्कुल भी अपसेट मत होइए कि नहीं होगा। इतने लोगों का हुआ है और इतना अधिक वेट लॉस हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर सकती हैं, तो आपका भी होगा, ज़रूर होगा। होली के बाद बहुत सारे लोगों का वेट बढ़ गया है, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है डियर। साल्ट फ्री डे कर दें और रेगुलर के जैसे आप फिर से 32 बार को करें। थोड़ा सा हेल्दी खाएं, रात शाम में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाएं, आपका देखिएगा फिर से उसी तरह पहले के जैसे ही वेट आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और जिनका भी वेट कम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं ब्लॉग्स में अब नाम लिख कर रख रही हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर लिया करूँगी। तो चलिए बना लेते हैं। आज ना मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। हालांकि कभी तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आ गई थी किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। सभी के लिए रोटी और चने की दाल मैं बना दी थी, तो वो लोग खा लिए हैं। और मैं सुबह सुबह रोटी खाना मुझे पसंद नहीं है, और मैं खाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रोटी खाने से थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेज उपमा। तो यहाँ तो मैं देख सकते हैं कि शिमला मिर्च ली हूँ, गाजर, प्याज, टमाटर और एक मिर्ची ली हूँ। अगर आपके पास मटर हो, बादाम हो, यानी कि मूंगफली जो बोलते हैं वो हो, तो आप वो भी यूज़ करें। हालांकि मूंगफली मेरे पास थी लेकिन मैं भूल गई, और मटर मेरे पास नहीं थी, तो इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में मैं घी डाली, और उसके बाद फिर राई डाली, यानी कि सरसों राई जो होता है उसे डालने के बाद कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा मैं 5 मिनट के लिए चने दाल को ना पानी में भिगो कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो भी मैं काट कर रखी थी सभी को मैं डाल दी हूँ। अच्छा, प्याज के साथ साथ मैं इसलिए डाल दी हूँ सारे वेज को, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं था मेरे पास, और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा कच्चापन ही चाहती थी, जिसकी वजह से मैं उपमा को आराम से 32 बार चबा चबा कर खा लूँ।
मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाई। लेकिन अगर आप लोगों को प्याज का कच्चापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इन सभी को अच्छे से पका लें, उसके बाद ही आप लोग बनाएं, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। मुझे उस तरीके से अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाई थी। सारा कुछ भून गया था। शिमला मिर्च तो बहुत अच्छे से पक गई थी, गाजर भी बहुत हद तक पक गई थी, बस प्याज जो था ना वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा था। उसके बाद मैं डाल दी हूँ सूजी को डालने के बाद नमक, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, और फिर यहाँ पर पानी डालकर मैं इसे ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा उपमा, वेज उपमा बनकर हो गया है तैयार। मैं कभी भी नहीं उपमा खाई थी, उपमा पोहा ये सब मैं आज तक कभी भी ट्राई नहीं की हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की ना, सच में इतना टेस्टी लग रहा था ना। वाकई में आप लोग खाना, इस चीज़ को बनाकर ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और अच्छी लग रही थी। बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि हम लोग कुछ अजीब सा खा रहे हैं, नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नाश्ते के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है। तो जल्दी से आप भी जाइए, जल्दी से बनाइए और खाइए, और खाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा था। यहाँ पर मैं आराम से बैठकर 32 बार इसे चबा चबा कर अच्छे से खा लूँगी, आधे घंटे का टाइम लेकर, क्योंकि गैस पर अभी चावल और दाल दोनों चढ़ी हुई है। तो चावल तो मैं बहुत सिम में पकाती हूँ, और स्टीम राइस मेरे घर में नहीं पकती है, मतलब हम लोग मांड निकाल देते हैं, तो इसके वजह से वो कम से कम आधा घंटा ले ही लेती है। तो आधे घंटे के लिए तो मेरी छुट्टी। और दाल है तो वो गैस बंद कर दूँगी मैं बीच में। नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े समेटने के लिए। खाने के बाद मेरी कोशिश यही रहती है, जब भी मैं जो भी खाती हूँ, या सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, जब भी खाऊं तो मैं बैठूं नहीं या फिर सोऊं नहीं, कुछ ना कुछ काम को मैं करती हूँ। अगर कोई काम नहीं रहा तो थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग बैठ जाते हैं ना तो हम लोगों ने जितना भी कैलोरी खाया है ना वो फैट के रूप में जमा हो जाता है, फिर वो ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए डियर, जब भी कुछ भी खाएं तो कोशिश करें कुछ ना कुछ काम करने की, यानी कि कुछ भी करें, जो आप कर सकते हैं करें। और यहाँ पर मैं देख रही थी, पता नहीं, अच्छा हुआ कि मेरा ट्राइपॉड इस तरीके से सेट हुआ कि इन दोनों की मस्ती दिख रही है। देखिए ये लोग दोनों कितना लड़ाई कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि दोनों बैठकर अच्छे से आराम से टीवी देख रहे हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं ये लोग कितना लड़ते हैं। बचपन में इतना दोनों में प्यार था ना, और अब इतना लड़ते हैं कि मैं क्या बोलूँ। खैर चलिए, अपने कपड़ा जितना भी है सबको समेट लेते हैं, साथ के साथ आयरन भी कर लेते हैं। और आप लोग जो पूछते हैं, बोलते हैं कि आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं, तो सब मन पे डिपेंड है डियर। आप भी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, इससे अधिक काम कर सकती हैं, क्योंकि गांव में जो लोग रहती हैं, लेडीज़ रहती हैं, आप समझ सकती हैं वो लोग कितना हार्ड वर्किंग होती है, घर को भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। जब वो लोग कर सकती हैं तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ घर का काम ही करना है। इसी की वजह से क्या होता है ना, गाँव की जो मतलब खेतों में काम करती है वो लोग कितनी फिट रहती है, और हम जैसे जो शहर में रहकर बस खाते हैं और सोते हैं, तो देख लीजिए हमारा हाल ये हो जाता है। और हम में भी गलती है, हम लोग भी बहुत गलत करते हैं। हम लोग ना फैमिली में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाते हैं। हमेशा सोचते हैं कि बस बच्चों को ये बना दूं, हस्बैंड को ये कर दूं, घर को ऐसे सजा दूं, बस यही सब में सारा दिन निकल जाता है, और अपने लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है, हम बहुत फैटी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। और जब हम अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम अपने घर वालों का कैसे ख्याल रखेंगे। तो इसीलिए डियर, हो सके कोशिश करें कि अपने फैट को जल्दी से जल्दी लॉस कर लें, और फिर नॉर्मल लाइफ जैसे कि पहले थी, स्टार्टिंग वाली लाइफ, उसी तरीके से एंजॉय करें। तो कपड़ा भी आयरन कर ली थी। प्रेस करने के बाद फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में। दाल चावल मेरा बन चुका था, और यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन वाली टिक्की, सोयाबीन और बेसन की टिक्की, कीमा जो भी है वो बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बेसन को भून ली हूँ, थोड़ा सा सरसों को तेल डालकर। आप रिफाइन तेल भी डाल सकते हैं, हालांकि रिफाइन तेल खाना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मैं सरसों का तेल ही डाली हूँ। तो उसे डालकर भून कर निकाल ली हूँ, थोड़ा सा अच्छा से स्मेल आता है ना, तभी निकाल ली हूँ।
उसके बाद फिर मैं डाली हूँ तेल। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की चोखा, क्योंकि मेरा बेटा ना ये जो सोयाबीन वाला जो कीमा होता है वो नहीं खाता है, तो उसके लिए बन रहा है चोखा। उसके लिए नहीं, हम सबके लिए बन रहा है, लेकिन नाम है उसका क्योंकि मतलब बस वो बोला कि मैं दाल और चावल और चोखा ही खाऊंगा, तो इसीलिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आलू हुआ, चावल हुआ, इन सभी को खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं। तो सही बात है डियर, लेकिन ये कहीं ना स्टेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग बचपन से चावल, आलू, रोटी ये सब खाते आए हैं ना, तो इसीलिए ना हम लोग वेट लॉस जर्नी में अगर हम चावल भी खाते हैं कम क्वांटिटी में, तो हम लोगों का वेट नहीं बढ़ता है। रीज़न यही है क्योंकि हम लोग, जैसे कि आप देख लीजिए, झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन चारों स्टेट में ना सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग चावल भी खाते हैं ना, तो हम लोग को उतना मतलब नहीं होता है प्रॉब्लम, वेट लॉस आराम से हो जाता है, क्योंकि हम लोग को आदत है, हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत है, शुरू से हम लोग यही सब खाते आए हैं। तो रीज़न यही है। तो इसीलिए आप लोग अगर इधर से हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आप चावल खाएंगी तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं है डियर। आप भी रोज़ देखते हैं ना कि मैं हमेशा पर डे मेरी थाली में एक टाइम चावल रहता ही है। हालांकि रोटी नहीं खाती हूँ मैं, लेकिन चावल तो रहती ही रहती है, क्योंकि मैं बिना चावल के नहीं रह सकती हूँ। और आपने देखा भी कि मेरा कितने अच्छे से वेट लॉस हुआ। और नॉर्मल खाना रहता है, जो भी मैं खाती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारा नॉर्मल खाना खा कर ही आप देख सकते हैं कि मेरा इतना वेट कम हो गया है, तो आपका भी ज़रूर से ज़रूर होगा। तो डियर, यहाँ पर मेरा सारा प्रोसेस जो सोयाबीन कबाब का था वो पूरा हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे, और टिक्की बनाने के बाद फिर इसे तेल में फ्राई करेंगे। आप टिक्की बनाकर ऐसे भी बिना फ्राई किए भी खाएंगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो प्रोसेस है करने का वो तो कर रहा ही है। तो इसीलिए सारा टिक्की बन गया है। यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सच में बताऊँ, आप कभी ट्राई करना इसे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मुझे पहले एक कमेंट भी आया था, उन्होंने बनाया था तो बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, उनके घर में सभी को पसंद आया था। तो आप लोग भी अगर कोई नए हैं जिन्हें ये पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और खाकर कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सभी के लिए खाना लगा देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो सभी को खाना देने के बाद मैं अपनी भी थाली लगा ली हूँ। आज मैं इन सभी के साथ में ही बैठकर खा रही हूँ, क्योंकि बेटे को कैंप नहीं जाना है और जल्दी खाना खा रहे हैं, यानी कि 2 बजे ही खाना खा रहे हैं। तो हस्बैंड जी भी अभी थोड़ी देर बाद ही ऑफिस जाएंगे, तो इसीलिए मेरे पास आधे घंटे का समय है कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर आराम से खा लूँ। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म वेज थाली खाने के लिए। वेज थाली एकदम आप लोगों के लिए रेडी है। हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और पूरे घर वाले को हेल्दी रखिए। तो यहाँ पर बस सलाद कट गई है, और मैं बिना नमक वाली सलाद खाती हूँ, लेकिन खीरा एक ही था और खाना था सबको, तो इसीलिए इसमें चाट मसाला डाल दिए हैं, थोड़ा सा काला नमक और नींबू। तो इसी में से थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लेंगे। अगर ज़्यादा रहता है तो मैं अपना सैलेड अलग से बनाती हूँ, और इन लोगों के लिए चाट मसाला नमक डालकर अलग से बनाती हूँ।
रोज़ की तरह आज भी खाना खाने के बाद सारा काम काज करने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना आधा घंटा का वॉक। सच बताऊँ तो मेरा ना वॉक करने का मन नहीं कर रहा, मेरा बॉडी ना अभी एक्सरसाइज करने को मांग रहा है, क्योंकि मेरे पीठ में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, बॉडी थोड़ा सा जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे अब एक्सरसाइज करना चाहिए। काफ़ी दिन हो गया है, मैं काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज नहीं की हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। अगर कल से नहीं की तो मैं वेडनेसडे से तो पक्का करूँगी, क्योंकि कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे को सुबह सुबह ही सारा काम मुझे करना रहता है, क्योंकि हस्बैंड जी मंदिर जाते हैं, जिसके वजह से। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं ग्रीन टी के साथ। खाने के बाद, वॉक करने के बाद ग्रीन टी ले ली हूँ। तो आज के लिए इतना ही डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय।